तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल समृद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको आईपीसी के बारे में बताएंगे। कल भी हमने आईपीसी के बारे में पढ़ाया था और आईपीसी के साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे धारा 82 से 86 के बारे में। ठीक है, ये आईपीसी का धारा जो ये चैप्टर है हमने साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन, ये आईपीसी के अध्याय चैप्टर 4 में आता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको 76 से 81 के बारे में जानना है तो आप हमारे ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारी प्ले लिस्ट में जाके कल के वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 76 से 81 की धारा को समझने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे 82 से 86 के बारे में। अब दोस्तों, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। 82 और 83 को एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, जब भी 7 वर्ष से कुछ आ जाए तो आप 80, तो 8 याद कर लो और 2। ठीक है ना, 82। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का जो भी कार्य आएगा वो 82 धारा में आएगा और 83 में 7 से ऊपर लेकिन 12 से कम में। ठीक है, अब ये सिंपल सी इसमें बताया गया है 82 में धारा कि 7 वर्ष से जो कम आयु के शिशु होते हैं, यदि उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या उसकी हत्या हो जाती है तो ऐसे शिशु को अपराध से मुक्त रखा गया है, यानी उसको किसी प्रकार का सज़ा वगैरह नहीं होगी। ये साधारण अपवाद। इसी प्रकार से 83, ठीक है, इसमें भी ये बताया गया है कि 7 वर्ष से तो ऊपर होए किंतु 12 वर्ष से छोटी आयु का हो। ठीक है, अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य किया जाता है तो उसको भी साधारण अपवाद का फ़ायदा मिलेगा, यानी उसको भी कोई सी प्रकार की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बात है गौर करने की वो ये है कि जो जो बच्चा कार्य कर रहा है जो 7 से 12 साल का है या 7 साल तक का भी है, ठीक है ना, उसमें एक चीज़ मानी गई है कि जो कार्य कर रहा है जो बालक, वो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होना चाहिए, यानी उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए कि कार्य जो कर रहा है उसका निर्णय परिणाम क्या आएगा। यदि वह कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम दोनों को समझने में समर्थ है, ठीक है ना, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगा, उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, इस धारा में ये भी कन्फ्यूजन है कि इसमें 7 वर्ष से कम आयु है और उसमें 7 वर्ष से ऊपर, तो दोनों में 7-7 वर्ष आ रहा है, तो किस में 7 वर्ष माना जाएगा। जैसे कोई 7 वर्ष का बालक हुआ, जैसे 0 से 6 तक तो 82 में चले गए, लेकिन 7 वर्ष का ही बालक हुआ तो वो किस में जाएगा, 82 में, 83 में। तो आपको पता है लॉ में एक नियम है, अभियुक्त का लाभ हमेशा, यानी संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। अभियुक्त को किस चीज़ का लाभ मिलता है, संदेह का। तो यदि कोई व्यक्ति 7 साल का है और वो अपराध करता है, किसी की हत्या करता है, तो धारा 82 में आएगा। ठीक है दोस्तों, 82 और 83 एक साथ याद करेंगे आप। 82 में 7 वर्ष से कम और 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम। नियम एक ही है, वो समझने जो कार्य कर रहा है उसकी कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होना चाहिए, उसके परिणाम को समझने में असमर्थ होना चाहिए, तब इसका फ़ायदा मिलेगा। किसका, साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन का। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं विकृतचित। विकृतचित व्यक्ति कौन होता है, यानी आपको पता है कोई भी अपराध तब माना जाता है जब वो साउंड मैन, यानी साउंड मैन व्यक्ति हो, यानी कोई समझदार व्यक्ति होगा वही अपराध कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन कोई पागल व्यक्ति होगा तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, यदि विकृतचित व्यक्ति द्वारा कार्य, यानी अपराध करने के लिए व्यक्ति का मन, यानी दिमाग एक तो परिपक्व होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको। ठीक है दोस्तों, किस में बताया गया है, धारा 84 के अंदर। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसका फ़ायदा, गलत बोल दिया दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो धारा 84 का फ़ायदा मिल जाएगा। आपको ध्यान देना है शब्दों पे। ठीक है, विकृतचित उसको ही बोलते हैं अनसाउंड मैन पर्सन को। ठीक है, साउंड मैन होगा तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, अनसाउंड मैन मतलब विकृतचित व्यक्ति। ठीक है, तो विकृतचित है यानी
जो पागल व्यक्ति है, जड़ है, बुद्धि मंद बुद्धि है, यानी जो कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है ना, उसको बोलते हैं विकृत व्यक्ति। ठीक है ना, जो हरकत है उसकी पागल जैसी है। ठीक है, यदि वो उस व्यक्ति द्वारा कोई हत्या वगैरह कुछ कार्य किया जाता है तो वो धारा 84 का फ़ायदा ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 85 और 86। दोनों ही दोस्तों एक जैसी लगती है, आप दोनों को पढ़िए। देखो 85 बोलता है, ऐसे व्यक्ति का कार्य इच्छा के विरुद्ध, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध मददता के में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। ठीक है, और 86 क्या बोलता है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मध्यता में है और किया गया कार्य जिसमें विशेष आश्रय ज्ञान का होना अपेक्षित है, दोनों में ही मध्यता है। ठीक है, यानी अब आपको 85 समझाता हूँ। 85 दोस्तों ये बताता है, यदि कोई व्यक्ति जो नशे में है, मध्यता का मतलब होता है जो जिसने नशा कर रखा है, और नशा करने के कारण, और नशा कैसा होना चाहिए, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो या उसको पता ही नहीं हो कब उसको नशा कर दिया गया हो। ठीक है ना, 85 और 86 में यही संबंध है, यानी जो उसको नशा है ना, इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। ठीक है, और यानी उसको पता ही नहीं चला कि जो वो कुछ कर रहा है, ठीक है, वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। मध्यता इतनी होनी चाहिए। ठीक है ना, और जो नशा है ना मध्यता, वो उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी कोई व्यक्ति है, ए बी के पास गया, यानी ए बी दोनों दोस्त हैं। ए ने क्या किया, सी से बदला लेने के लिए बी को नशे वाली दारू पिला दी। उसमें थोड़ी नशे वाला कुछ खाना खिला दिया या दारू वगैरह ऐसे ज़्यादा पिला दी, जिसके कारण वह होश में नहीं रहा, और उसने क्या किया, नशे में ए के कहने पर सी की हत्या कर दी। ठीक है ना, इससे क्या हो, नशा इतना ज़्यादा था कि वो कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ था। ठीक है ना, यानी तो यहाँ पर 85, यानी मध्यता कैसे पिलाई गई, उसकी इच्छा के विरुद्ध पिलाई गई, यानी उसकी इच्छा नहीं थी मध्यता यानी दारू पीने की, लेकिन उसको पिला दी गई। ठीक है ना, तो 85 का फ़ायदा मिलेगा। और 86 ये है, यानी मध्यता तो इसमें जो दारू है, नशा है, वो स्वयं की इच्छा से किया जाना चाहिए। ठीक है, और स्वयं की इच्छा से किया जाना चाहिए, प्लस यदि वह कार्य जो कर रहा है वो विधि विरुद्ध है होना चाहिए और उसका कार्य का परिणाम जानता है, तो 86 का फ़ायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर अभियुक्त को। ठीक है, एक तो नशा स्वयं, बस इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है 85 86 में। 85 के अंतर्गत जो नशा किया जाता है वो किसी और के द्वारा करवाया जाता है, ज़बरदस्ती करवाया जाए या भूल से करवाया गया हो। ठीक है ना, जिसके वह कार्य की प्रकृति और विधि का जो कुछ कर रहा है उसका परिणाम जानने में असमर्थ हो जाता है, तो 85 का फ़ायदा मिलेगा। और 86 के अंदर जो नशा किया जाता है वो स्वयं की इच्छा से किया जाता है। ठीक है ना, और उसमें यदि उसका आश्रय, यानी कोई होता है नशा करके और पहले से आश्रय कर लेता है कि मुझे तो इस व्यक्ति को मारना है, और फिर गवर्नमेंट यानी जब कोर्ट में पेश होते हैं तो वो बोलता है कि मैं तो नशे में था, तो उसको 86 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका पहले से ही आश्रय बना हुआ था कि बी की हत्या करनी है। ठीक है, यदि उसका आश्रय नहीं बना होता है तो वो 86 का फ़ायदा ले सकता है। ठीक है ना, यानी आपराधिक मन, ये आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अपराध कब माना जाता है, जब आपका मन भी अपराधी हो। ठीक है ना, और जिसके बारे में पहले से आपने विचार विमर्श कर रखा हो, मन में सोच रखा हो, तभी अपराध माना जाएगा। यदि किसी चीज़ की हत्या करने आपका कोई आश्रय नहीं है, सिर्फ नशा कर रखा है, वो भूल से हो जाती है, तो उसका 86 का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का छोटा सा आईपीसी की धारा 82 से 86 के बारे में। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 82 83 को आप एक साथ याद कीजिए, इसमें 7 वर्ष का है 82 में, और 83 में 7 से 12 है। ठीक है, 84 है पागल व्यक्ति, विकृत व्यक्ति, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के लिए, यानी उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वह साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है। 86 में नशा दूसरे की तरफ से करवाया जाता है। ठीक है, या ज़बरदस्ती करवाया जाता है, भूल के कारण हो जाता है, नहीं खुद नहीं पीता वो। ठीक है ना, ज़बरदस्ती करवाया जाता है, यानी उसको पता ही नहीं कि जो चीज़ वो ग्रहण कर रहा है उसमें नशा है। ठीक है, और जिसके कारण वह कार्य की यानी जो कुछ कर रहा है वो उसको समझने में असमर्थ होता है, कार्य की प्रकृति को समझने में या परिणाम को जानने में, तो 85 का फ़ायदा मिलता है। 86 के अंदर नशा स्वयं करना चाहिए और प्लस उसका आश्रय नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में,
यदि उसमें मन में दुराशय है, आपराधिक मनस्थिति है, तो 86 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 85 86 एक याद करेंगे और 82 83 एक साथ याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।